बेच सकते हैं, ज़मीर नहीं बेच सकते हैं। वो अपना ज़मीर बेच लिए। अपनी अम्मी जान की औलाद हो तो अख्तरुल की पुरानी तारीख पढ़ लो। पहाड़ टल सकता है, अख्तरुल जैसे लोग गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते, थूक नहीं चाहते। नवाज साहब ने कहा मुझको इज्जत इस पार्टी ने दी है, परदेशियों ने मुझे वोट दिया है, ताहयात इस पार्टी में रहूंगा, कभी इस पार्टी से दगा नहीं करूंगा, वादा करके अभी आए थे। मार्शल आउट हुआ किसके लिए हुआ? मेरे अपने बाप की जागीर के लिए हुआ क्या? किसके लिए हुआ? सीमांचल के लोगों के लिए हुआ। इनको लड़ना नहीं आता है, हाउस में इनको बोलना तो नहीं आता है, बोलने के लिए सीखना भी नहीं चाहते। गए हैं वहाँ तीस मार खा दिखाएंगे, तमाशा देखते हैं। अब वो चले गए अपने नस्लों के मसाइल के हल के लिए। लोगों ने कहा था कि हम सब कुछ बेच सकते हैं, ज़मीर नहीं बेच सकते हैं। वो अपना ज़मीर बेच लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम सीमांचल के वोटरों के एतमाद को उसने खोया है। इसके एतमाद का वो सौदा कभी नहीं कर सकता। सर, कहा जा रहा है कि जैसा का तैसा कहीं पार्टी समीपित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा तो नहीं है। नहीं, अब पार्टी के कार्यकर्ता को नजरअंदाज करने का नतीजा होता तो पार्टी के लोग उसको निकाल देते। लेकिन वो पार्टी के लोगों को छोड़ के चले गए तो पार्टी के लोगों को उसने नजरअंदाज किया, अपने वोटर को नजरअंदाज उसने किया है। लोगों का कहना है कि अब्दुल इमाम साहब कब राजद में जा रहे हैं, ऐसी अफवाह चल रही है आपके नामों पर। उससे पूछ लो कि अगर तुम अपनी अम्मी जान की औलाद हो तो अख्तरुल की पुरानी तारीख पढ़ लो। पहाड़ टल सकता है, अख्तरुल जैसे लोग गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते, थूक नहीं चाहते। सर, आपके जो शेष नेतृत्व है उनसे मिलने नहीं दिया जाता था इन लोगों को, ऐसे कुछ किसने कहा? यही लोग इनके तरफ। अरे मुनाफिकीन की जमात से पूछ लो कि अवैसी साहब ने जो इज्जत दी है किसी पार्टी ने इज्जत नहीं दी है। अवैसी साहब ने अभी ईद के बाद ईद मिलन में सब लोगों को दावत की थी, जिनकी दाढ़ी में तिनका डर से वो गए नहीं। 3 आदमी हम लोग गए, अंजार नईमी साहब गए, शहनवाज साहब गए, मैं गया, हाजी साहब उमरा करते रहे, रुकनुद्दीन साहब अपने घर का मसला समझाते रहे और इन लोगों के चेहरे मोहरे से तो बात टपक ही रही थी। और वहाँ जाकर के शहनवाज साहब ने कहा मुझको इज्जत इस पार्टी ने दी है, परदेशियों ने मुझे वोट दिया है, ताहयात इस पार्टी में रहूंगा, कभी इस पार्टी से दगा नहीं करूंगा, वादा करके अभी आए थे। आपके पूर्व विधायक इल्जाम लगा रहा है तानाशाही चल रहा है मायूम में। अब तो वो चले गए हैं बेचारे, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तानाशाही चल रही थी तो हम तानाशाह थे तो ऊपर में शिकायत करते, ऊपर में तानाशाही रहते हमको शिकायत करते, और हम और अवैसी साहब दोनों तानाशाह होते तो अपने वर्करों को लेकर बैठते कि साहब हम लोग तो जीते लेकिन ये लोग तानाशाही हैं। मेरी तबीयत लोग जानते हैं, उन लोगों के मोबाइल को आप उनका कॉल लेकर देख लो। मैंने 90 बार उन लोगों को फ़ोन किया है तो उन लोगों ने 1 बार मुझको फ़ोन किया है। वो तो हमेशा करते रहे, मैं तो झाड़ू लगाता रहा। हाँ, उसके आगे जो देखते थे तख्ती लेके खड़ा रहता हूँ, वो मैं छपाता था। एक दिन भी उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, वक्त पर आते नहीं थे। आपने देखा हाउस में लड़ा, ये जो मार्शल आउट हुआ किसके लिए हुआ? मेरे अपने बाप की जागीर के लिए हुआ क्या? किसके लिए हुआ? सीमांचल के लोगों के लिए हुआ। लेकिन वहाँ भी देखे थे ये लोग नजर आ रहे थे, वहाँ पर वहाँ भी पीछे दुबुक्के थे। ये आपके लड़ने में कहीं तैयार नहीं है, इनको लड़ना नहीं आता है, हाउस में इनको बोलना तो नहीं आता है, बोलने के लिए सीखना भी नहीं चाहते। गए हैं वहाँ तीस मार खा दिखाएंगे, तमाशा देखते हैं। सर, आखिरी 2 दिन आपके साथ खड़े थे वो हाउस के बाहर, लेकिन नाक के नीचे सब कुछ हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद से उठ करके अगर कोई चोरी करने के लिए चला जाएगा तो इमाम साहब क्या करेगा? तो हम क्या करेंगे? सर, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया, लोगों का आरोप है कि बड़े लोगों को टिकट दिया गया, इसलिए भाई कार्यकर्ता के मशवरे से दिया गया था। आप अगर देखते कार्यकर्ता का मशवरे से अगर नहीं देते तो हमारे कार्यकर्ता बागी होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 के अलावा 99% कार्यकर्ता हमारे साथ थे, इसलिए सबके मशवरे से टिकट दिया गया। आखिरी में कार्यकर्ता को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कार्यकर्ता को पैगाम देना चाहते हैं, हादसे होते हैं, अब मंजिल का मुसाफिर हादसे से नहीं घबराता है ना। ये हादसे हुए हैं, आएंगे जाएंगे है ना। इमाम बदलेगा, मस्जिद हमारी बाकी रहेगी, जमात हमारी बाकी रहेगी, उससे हमारे घबराने की जरूरत नहीं है। ये दगाबाज अपनी मिट्टी पलेट किया है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, एमआईएम के साथ हैं, अपनी नस्लों के साथ है, सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यकीनन है कि अच्छे लोग हमारे आएंगे, हमारी क़यादत करेंगे वो। सर, उन चारों विधायकों को आपकी निगरानी में टिकट दिया गया था या फिर नहीं? सवाल ये पैदा है, मैं इलेक्शन उस वक्त नई जगह से लड़ रहा था। बैरिस्टर सऊदी अरब साहब ने कहा आपको जामन से लड़िए, लेकिन मैंने कहा इजहार रफ़ी साहब को मैंने यकीन दिला दिया है, भाई की तरह हमने उसको विश्वास दिला दिया है, मैं नहीं हूँगा, इसके लिए मैंने मैदान छोड़ दिया, मैं दूसरा इलाका ले लिया, लेकिन उसको जिताया। सब लोगों ने टिकट देने के वक्त हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, मेरा ज़्यादातर वक्त उधर लग रहा था, सब लोगों के मशवरे से टिकट दिया गया था। अब हुआ है। सर, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है क्या? मेरी पार्टी के पास तो आइडियोलॉजी ये है, मेरी पार्टी के पास तो आइडियोलॉजी ये है कि बाबरी मस्जिद का फैसला आए, किसी के माय के लाल में दम नहीं हो, फैसले को चैलेंज अगर करे तो उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। मेरी पार्टी के पास आइडियोलॉजी ये है कि पहलू खान की गर्दन काटी जाए, हाफिज जुनैद को मारा जाए, अखलाक को मारा जाए, सनोबर को मारा जाए, सनोबर को नंगा किया जाए,
गुलनाज को मारा जाए, सब कोई मुंह पर पट्टी बांध कर रहे हैं, तो बात बैरिस्टर सोई करे, अख्तरुल ईमान करे। बिहार के मदरसों की बात, बिहार के अकलियतों की बात, बिहार के सीमांचल में सैलाब की बात अख्तरुल ईमान करे। ये आइडियोलॉजी नहीं है तो क्या किसी का तलवार चाटना है?